तो थंबनेल तो आपने यहाँ पे देख ही लिया कि क्या शाओमी इंडिया या फिर मी इंडिया यहाँ पे खतरे में है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा गहन चर्चा का ये विषय बन चुका है कि शाओमी इंडिया का यहाँ स्थिति ठीक नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के क्वेरीज आ रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या सर मी इंडिया यहाँ पर बंद हो जाएगा या फिर शाओमी के फ़ोन्स बिकने बंद हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हालात अभी क्रिएट हैं इंडिया और चाइना बॉर्डर पे, उसके हिसाब से क्या यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अजीत आप सभी का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल गैजेट ज्ञान पे। बात कर लेते हैं यहाँ पे शाओमी के बारे में या फिर मी इंडिया के बारे में। तो रिसेंटली आपने बहुत सारे यहाँ पे देखे होंगे कि मनु जैन यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस लेकर के आ रहा है कि वी आर डेडिकेटेड फॉर इंडिया, MIUI 12 कमिंग फॉर इंडिया। MIUI 12 अब स्पेशली सिर्फ इंडिया के लिए डिज़ाइन होगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आ रही है कि हम यहाँ पर मनु जैन आके ये भी बोलते हैं काफ़ी सारे वीडियोस में कि हमने यहाँ पर इंडिया में बहुत लोगों को जॉब दिया है, वी आर कम्प्लीटली इंडियंस, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम यहाँ पर लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। ये अचानक से ये मतलब पिछले 3-4 महीनों से कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है। ट्विटर पे भी ये चीज़ आपने देखा होगा कि मनु जैन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अब इंडिया से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। अब हो भी क्यों ना, जब मी ब्राउज़र बैन हो चुका है, मी कम्युनिटी बैन हो चुका है, मी का वीडियो कॉलिंग ऐप बैन हो चुका है तो स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस बैन होते जा रहे हैं और शाओमी के अभी भी और बहुत सारे एप्लीकेशंस लाइंड अप हैं जो कि रिव्यू चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और वो भी शायद आने वाले टाइम पे कभी भी और भी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पता चल सकता है कि वो भी बैन हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही है डाउन द लाइन। तो ओवरऑल पहले तो यहाँ मैं बता दूं कि शाओमी या फिर अगर हम मनु जैन की बात करें जो इंडिया के हेड हैं मी इंडिया के, बट ऑब्वियस है कि डर तो है कि शाओमी या फिर मी के जो मोबाइल्स हैं, रेडमी के जो फ़ोन्स हैं वो बैन हो सकता है इंडिया में। ये डर तो है। अब पूरी कंपनी बैन होगी या फिर कुछ सेलेक्टेड फ़ोन्स होंगे वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। बट आपको मैं यहाँ पे क्लियर आउट करना चाहूँगा कि ये बार बार ये टेंडेंसी ये लोग ला रहे हैं कि भाई वी आर डेडिकेटेड फॉर इंडिया, हम सिर्फ इंडिया के लिए ही हैं। ये बार बार ये जाहिर कर रहे हैं ताकि लोगों का एक सपोर्ट मिले इन्हें। अगर कभी कुछ बाद में चल करके अगर उल्टा होता भी है या फिर गवर्नमेंट अगर बैन भी करती है तो एटलीस्ट पब्लिक का सपोर्ट हमें मिले और पब्लिक हमको एटलीस्ट यहाँ पर सपोर्ट करे कि भाई अगर कभी इन फ्यूचर बैन हुआ तो फिर वो चीज़ नहीं होना चाहिए, पब्लिक के सपोर्ट से हम बच सकें। इसकी वजह से आज आपने देखा होगा ट्विटर हैंडल पे मनु जैन ने यहाँ पर शाओमी के लिए, अगर हम मी इंडिया की बात करें तो मी का तो रिंगटोन बहुत ही फेमस है, नो डाउट। आप लोग सभी लोगों के मोबाइल पे, सभी के घर में आज के टाइम पे एक रेडमी का फ़ोन तो होगा ही होगा। तो मी का यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक इंडिया के लिए स्पेशली एक इंडिया के लिए यहाँ पर मी रिंगटोन नया लाया गया है। अब MIUI 12 फॉर इंडिया जो बोला जा रहा है एग्जैक्टली क्या है। अभी जैसे आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया और फिर अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो शाओमी यहाँ पर जब भी कोई यहाँ पर अपना यूज़र इंटरफेस या फिर अपडेट पुश करता है या MIUI के वर्जन लॉन्च करता है तो यहाँ पे 2 वर्जन्स आते हैं। एक आता है MIUI चाइनीज़ रोम और एक आता है ग्लोबल वर्जन। जी हाँ, ग्लोबल वर्जन आता है, यूरोपियन वर्जन ऐसे, बट 2 वर्जन्स इनके ज़्यादा फेमस है, MIUI ग्लोबल और एक आता है जो कि है MIUI चाइनीज़ रोम। तो ऐसे 2 रोम्स आते हैं। तो वैसे ही अब इंडिया के लिए एक रोम बन रहा है। जी हाँ, MIUI इंडियन। तो वैसा अब आपको दिखेगा एक MIUI चाइनीज़ रोम, एक ग्लोबल रोम और एक MIUI इंडियन रोम। तो ऐसे 3 अलग अलग रोम देखेंगे। अब MIUI इंडियन रोम है क्या एग्जैक्टली? MIUI 12 जो इंडिया के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शाओमी ने यहाँ पर पिछले 6 सालों में 10 करोड़ से भी ज़्यादा हैंडसेट्स बेचे हैं। तो जितने भी एग्जिस्टिंग हैंडसेट्स हैं अभी यहाँ पर, वहाँ पर शाओमी का ये दावा है कि हम सारे के सारे हैंडसेट्स में यहाँ पे MIUI 12 जो सपोर्ट कर रहा है MIUI 12 जिस पे हम अपडेट पुश करेंगे उसमें इंडियन वर्जन हम यहाँ पे देंगे। तो वो MIUI इंडियन वर्जन में क्या होगा कि कंप्लीटली जो चाइना से इन्फ्लुएंस होता था वो चीज़ें हटा दी जाएंगी, जैसे कि क्लीन मास्टर हो गया, मी ब्राउज़र हो गया, या फिर अगर हम बात करें अलग अलग बहुत सारे एप्लीकेशंस, तो वो सारी चीज़ों को हटा दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट ने बैन किए एप्लीकेशंस उन्हें भी यहाँ पर हटा दिया जाएगा। तो सीधी सी सरल भाषा में अगर बताऊँ तो बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पर MIUI 12 दिखने को मिलेगा जो कि इंडिया के लिए ही डिज़ाइन किया जा रहा है। रिंगटोन बन चुका है। अब MIUI 12 इंडियन वर्जन ये मिलेगा कैसे? मिलेगा आपको यहाँ पे स्लोली ग्रेजुअली सभी फ़ोन्स में जो MIUI 12 को सपोर्ट करता है। मैं बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ MIUI 10 और MIUI 11 की। MIUI 12 जो हैंडसेट्स को सपोर्ट किया जाएगा वहाँ पर ये MIUI 12 को पुश करके सभी को अपडेट दिया जाएगा इंडियन वर्जन में। ये नीट एंड क्लीन होगा, कंप्लीटली इंडिया के लिए होगा और ये बाहर देशों के लिए नहीं रहेगा। तो एक अच्छी चीज़ है।
अब बात रही यहाँ पर बैन की, तो पहली बात तो किसी मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स या फिर मोबाइल कंपनीज को बैन करना इतना आसान नहीं है, जो ऑलरेडी एक इंडिया में अच्छा खासा अपना ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर चुका है, अपना गांठ या साठ गांठ अगर हम बात करें, मतलब नीच लेवल जो बेस लेवल होता है उसको क्रिएट कर चुका है। उतना ईजी नहीं होता है बैन करना, बट हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 करोड़ यहाँ पर हैंडसेट से भी ज़्यादा बिक चुका है Xiaomi इंडिया में अपने मोबाइल फ़ोन्स को। तो हायर पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकते हैं कि जो हैंडसेट्स पे यहाँ पे MIUI 12 नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पर जो जिसमें MIUI 10 या MIUI 11, जो हायर पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज़ होगा ही, बट हायर पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो शायद वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिले, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट अगर बैन करके, बट ऑब्वियस है कि वो एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में नहीं चलेगा। तो ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं कि पुराने वाले जो हैंडसेट्स हैं वहाँ पर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन काम ना करे। तो वो एक चीज़ समझ में भी आता है कि 3 साल 4 साल पुराना अगर हैंडसेट है तो फिर वहाँ पर अगर MIUI 10 है या 11 है तो वहाँ पर वो सपोर्ट नहीं करेगा, बट ऑब्वियसली कि वो एप्लीकेशन नहीं चलेगा, मी ब्राउज़र नहीं चलेगा, या फिर अगर हम बात करें तो मी कम्युनिटी नहीं चलेगा। बट ऑब्वियसली कि मी कम्युनिटी के बिना अधूरा है Xiaomi, तो मी कम्युनिटी इंडिया के लिए तो लेकर के 100% लेकर के आने वाला है। तो जहाँ तक बैनिंग का सवाल है तो इतना आसान नहीं है बैन करना Xiaomi को, बट इतने थोड़े बहुत चांसेस हैं कि अगर इन फ्यूचर अगर कुछ यहाँ पे फ्लॉज या फिर अगर प्रॉब्लम पाई गई और Xiaomi के अंदर, तो यहाँ पे कुछ हैंडसेट्स को बैन किया जा सकता है, कुछ पर्टिकुलर मॉडल्स को बैन किया जा सकता है, बट कंप्लीटली मोबाइल इंडस्ट्री को बैन करना इतना इजी नहीं रहेगा। बट एक चीज़ तो प्रूवन है कि यहाँ पर Xiaomi डरा हुआ है और Xiaomi यहाँ पर इसकी वजह से बार बार यहाँ पर आकर के अपने आप को बोल रहा है कि हम इंडियन हैं, वी आर नॉट कनेक्टेड टू चाइना। इनफैक्ट MIUI 12 जो इंडिया के लिए आएगा उसमें भी आपका जो सर्वर रहेगा, जो डेटाबेस हमारा जो स्टोर होगा वो कम्प्लीटली इंडिया में रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी है। तो सीधी सी सरल भाषा में बोलूँ तो अगर अपना प्राइवेसी अगर ये लोग सुधार दे, और जो ये लोग पूरा ये जो लोगों का जो झोल चलता है पूरा प्राइवेसी के नाम पे, इन चीज़ों को अगर रेक्टिफाई कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इतनी छोटी सी चीज़ ये आराम से कर सकते हैं, बट इसके लिए इनको टाइम चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट एक ये भी चीज़ है कि इतनी बड़ी कंपनी है तो ये लोग चाहे तो बहुत जल्दी कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब गवर्नमेंट के फटके पड़ रहे हैं इनको, तब इनको धीरे धीरे अकल आ रही है। बट स्लोली और ग्रेजुअली, देर आए पर दुरुस्त आए वाली बात, डेफिनेटली यहाँ पर Xiaomi इस चीज़ की अगर हम बात करें, खतरे वाली बात करें तो खतरे में तो है। बट कंपनी यहाँ पे बैन होगी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है और कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी 100% बैन होगी ही होगी, बट यहाँ पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है, जो कि धीरे धीरे पड़ना शुरू भी हो चुका है। तो ये कंप्लीटली मेरा थॉट प्रोसेस है, और मनु जैन तो भाई डरे हुए हैं। और सबसे पहली चीज़ सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे यहाँ पर वो भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत कुछ बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। जैसे रिसेंटली आपको पता होगा कि बादशाह ने 70 लाख रुपीज़ दे करके यहाँ पर फॉलोअर्स और लाइक्स खरीदे थे अपने एक वीडियो के लिए, अपने एक गाने के लिए। अगर हम बात करें सड़क 2, यहाँ पर आज ही ट्रेलर लॉन्च हुआ, और आप देख सकते हैं कि लोगों का गुस्सा किस हद तक है कि लोगों ने डिसलाइक दे करके भर चुका है। आई थिंक वर्ल्ड में, आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा डिसलाइक किसी ट्रेलर को मिला होगा, किसी बॉलीवुड ट्रेलर को, क्योंकि बॉलीवुड ट्रेलर को हमेशा यहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, बट बॉलीवुड ट्रेलर ये पहला होगा सड़क 2 जिसको यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिसलाइक्स मिला है। तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि सोशल मीडिया पे मनु जैन यहाँ पर अपना शिकंजा कसना चाह रहे हैं, कि जो उनके साथ पब्लिक है, जो आम जनता है, उनके साथ उनका भरोसा जीतना चाह रही है कि वी आर कंप्लीटली इंडियंस। इसकी वजह से बार बार हम इंडियन है वाले, मी रिंग टोन फॉर इंडियन यूजर्स फॉर इंडिया, MIUI 12 फॉर इंडिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं, क्योंकि ये भरोसा जीतना चाह रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।